सर्वप्रथम हमारे आराध्य सद्गुरुदेव भगवान एवं ममतामयी माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। आज परम आनंद का दिन कि हमारे आराध्य सद्गुरुदेव भगवान चित्रकूट धाम पर सिद्धाश्रम धाम से कल उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में चित्रकूट धाम पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की यात्रा को रात्रि में विश्राम दिया गया था और उनके निर्देशन में आज यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। यह हमारा परमानंद का सुअवसर है एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा का अनुसरण कर रहे लोग आज उनके अनुयायी उनकी विचारधारा का यथावत पालन कर रहे हैं। परंतु कुछ समय पूर्व से गुरु शरण शर्मा का एक जो व्यक्ति है, जो मानसिकता से विकलांग व्यक्ति है, जिसके द्वारा झूठ फरेब को समाज में फैला करके परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा पर कहीं न कहीं कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, मगर उसे यह पता नहीं आकाश पर अंधकार का छाया नहीं पड़ सकता, आकाश पर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा वही विचारधारा है जिस विचारधारा के माध्यम से करोड़ों लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जी रहे हैं और जो धर्म को नहीं जानते थे, जो कभी अगरबत्ती जलाना नहीं जानते थे, वह माँ की भक्ति साधना कर रहे हैं। उन्हें उस मोड़ पर मोड़ा गया है परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा से। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उन्हें उस दिशा की ओर बढ़ाया गया है। अब बात यह है कि हमारी यात्रा में यह है और आपकी यात्रा ढोंग और पाखंड की है। तो आप स्वतः देखें कि अब तो समाज भी आकलन करने लगा है कि आपकी यात्रा क्या है। जैसे वर्तमान में आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे शक्ति पुत्र महाराज जी ने इस समाज में जो पाखंड चल रहा था, उस पाखंड को मिटाने के लिए आज बड़े बड़े योग किए, बड़े बड़े पंडों और सरकार जैसे लोगों को तो आज धूल चटा दी। पाखंड क्या है आप बताइए? क्या जीव हिंसा करने से कभी परमात्मा खुश होता है? कभी खुश नहीं होता। आज हमारे समाज में जो पाखंड फैला हुआ है, इस पाखंड का खंड खंड होना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने भी इस पाखंड का खंड खंड किया है, जीत उसी की हुई है। और आज हमारे योगी राज शक्ति पुत्र महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, मैं उनकी इस मुहिम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं उनके साथ हूँ, गुरु भाइयों के साथ हूँ। जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़े, आप मुझे आवाज देना, मैं भी आपके साथ कालिदास विश्वकर्मा के साथ आज झंडा लेकर मैं भी आगे आगे हो जाऊंगा। क्योंकि समाज को नशा मुक्त बनाना बहुत जरूरी है। आज मैं भी देखता हूं, आज ये दुनिया है और ये पाखंडी लोग हैं, आज भगवान के नाम पर बकरा बकरी मांगते हैं। क्या कोई मां चाहती है? शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधारा का हम अनुसरण करते हैं, उसका हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। कैसे शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा को समाज के लोग मानते हैं। महाराज जी आपको जितना भी वक्त मिले, 2 घड़ी का भी मिले, आप आइए, लेकिन संगठन में आइए और अपनी विचारधारा को रखिए। तो आज मैं गुरुदेव की जो ये क्रिया चल रही है, समाज को नशा मुक्त बनाने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से मैं प्रभावित हूं।
और मैंने भी अपने जीवन में यह निश्चय किया है कि समाज को मैं नशा मुक्त बनाऊंगा। मैं जहां जहां भागवत कथा करूंगा वहां पर केवल एक ही मेरा नारा होगा कि नशा मुक्त समाज मुझे चाहिए। अगर आप नशा में लिप्त हैं तो मुझे आपको दीक्षा नहीं देनी, मुझे आपको भागवत कथा नहीं सुनानी, क्योंकि सौभाग्य पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिनमें लाखों लोगों को परिवर्तन कर दिया गया है। और हम समाज के भी व्यक्तियों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग सोचें, समझें, विचार करें, चिंतन करें। जिनका जीवन परोपकार का हो, जिनका अध्यात्म पार हो गया, इसलिए सबसे पहले आप किसी ऐसे संगठन से जुड़िए जो समाज कल्याण करता हो, जिसके अंदर समाज को आगे बढ़ाने की सोच हो और नशा मुक्त समाज बनाने की जिसमें परिकल्पना हो। मैं आपको अभी की एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। मैं टोरी गांव के पास एक मोहारा गांव है, वहां भागवत कथा कर रहा था। 12 तारीख में ही भागवत कथा संपन्न हुई है। वहां पर एक बहुत बुरी प्रथा थी। उनके यहाँ जितने भी धार्मिक आयोजन होते थे, कुशवाहा परिवार था, उनके यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी। वो लोग आए, बोले भैया भंडारा हवन हो गया महाराज जी, अब हमारा भी एक प्रोग्राम है, हम वो करेंगे। हम की बोलिए भैया क्या प्रोग्राम होना है? बोले हमारे यहाँ सनातन से प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ बकरा की बलि दी जाती है। मैंने कहा अगर आपको बकरा की बलि देना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। बहुत से लोग आए, बोले दीक्षा लेना है गुरुजी आपकी, आपने बहुत अच्छी कथा की और बहुत अच्छी आपकी मुझे विचारधारा लगी और मैं चाहता हूं कि आपको गुरु बनाऊं। मैंने कहा अगर आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 2 काम करने होंगे। सबसे पहले नशा मुक्त होना होगा और शराबखोरी को बंद करना होगा। अगर आप मांस मछली को छोड़ देवें और शराब को पीना छोड़ देवें तो भी मैं आपको दीक्षा दूंगा, अन्यथा मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और आज संकल्प करो भागवत मैया के सामने कि आज के बाद मैं बकरे की बलि नहीं दूंगा। जब उन लोगों ने संकल्प लिया तब मैंने दीक्षा दी और उसी व्यास मंच से मैंने कहा कि अगर आपके मन में, आपके समाज में अगर प्रबलता ही है बलि देने की तो दुर्गुणों की बलि दे दो। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद भी यदि आप दुर्गुणों को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भगवान की विचारधारा से ही आज लाखों लोग जीवनदानी का जीवन जी रहे हैं। आप स्वतः देखें समाज में आपका क्या प्रचार है और हमारा क्या प्रचार है, हमारे संगठन को लोग क्या कह रहे हैं और आपकी विचारधारा को क्या कह रहे हैं। आप पर्ची वाले बाबा, आप जैसे जो ढोंग पाखंड फैला रहे हैं उसको समाज के लोग क्या कह रहे हैं, आपको स्वतः आकलन करना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही दिखाने जा रहा। अभी भी वक्त है, अभी भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने आपको मौका दिया है, तो उस विचारधारा को समझें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा का अनुसरण करें। अगर आपने अनुसरण कर लिया निश्चित ही आपका भी कल्याण होगा और जैसे पूरी मानव समाज का कल्याण हो रहा है। आइए हम सभी माँ भक्तों को पुनः जय माता।